हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एक नई प्रेस रिलीज के ऊपर जो कि इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब 100% वेबकास्टिंग करेंगे पोलिंग के दिन। यानी कि उन्होंने कहा है कि बिहार का इलेक्शंस जो असेंबली इलेक्शंस आने वाला है, नेक्स्ट इलेक्शंस वही है, उसमें इलेक्शन कमीशन वेबकास्टिंग 100% हर एक पोलिंग बूथ में करेंगे। अब वेबकास्टिंग क्या होता है और इसके पहले क्या होता था? इसके पहले 50% के अराउंड वेबकास्टिंग होती थी पोलिंग स्टेशंस पे, लेकिन अब ये 100% हो जाएगा। और वेबकास्टिंग का मतलब ये होता है कि हर एक पोलिंग स्टेशंस में, जितने भी पोलिंग स्टेशंस इलेक्शंस के दौरान बनाए जाएंगे, वहां पर सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग होगी और उसका लाइव टेलीकास्ट जाएगा एक सेंटर पे जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर और बाकी के ऑफिसर्स बैठे हुए होंगे जो कि इसे लाइव देखेंगे। अब वेबकास्टिंग का पर्पस ये होता है कि किसी तरह का मिसहैप या किसी तरह की रिगिंग या किसी तरह का झगड़ा झमेला या किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर दिखे पोलिंग स्टेशंस पे तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। और इन सारी चीजों को सुपरवाइज करने के लिए भी ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड होंगे जो कि इसे लाइव देखेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और बाकी के स्टाफ। तो ये पूरा प्रोसेस करने में सीसीटीवी कैमरास के अलावा इंटरनेट की भी बहुत जरूरत होगी। तो इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लगेगा हर एक पोलिंग स्टेशन में। अब जहां इंटरनेट नहीं होगा वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वहां पर वो रिकॉर्डिंग्स के जरिए चेक किया जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि क्या मैटर था और क्यों हुआ। अब ये एक अच्छा पहल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर करिए। अच्छा है, जितना स्ट्रिक्टनेस, जितनी निगरानी बढ़े, जितना सीसीटीवी फुटेज कलेक्शन हो, वो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन अपने इंटरनल मॉनिटरिंग प्रोसेस के लिए रखेंगे, ना कि ये पब्लिक किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप इंटरनल मॉनिटरिंग करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, बट इसके पहले मैं कुछ चीजें और बता दूं कि हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कुछ चीजें बोली थी। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये जो वेबकास्टिंग का जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन लेकर आ रहे, क्या ये राहुल गांधी के आर्टिकल के कारण लेकर आ रहे हैं? क्या ये उसका रेपोकर्शन है, उसके कारण ईसी इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि 50% से वो 100% कर रहे हैं? और इसके पीछे काफी रिसोर्सेस भी लगेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि सीसीटीवी कैमरा के इंस्टॉलेशन होंगे, एटलीस्ट 2 दिन पहले ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। तो इसके पीछे रिसोर्सेज लगेंगे, मैन पावर लगेगा, पैसे खर्च होंगे। वो सारी चीज अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए करना चाहिए, तो वो प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राहुल गांधी ने कहा था अपने आर्टिकल में, उन्होंने एलिगेशन लगाया था महाराष्ट्र इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड की रिगिंग और वोट स्टफिंग का। उन्होंने ये बकायदा कहा था कि मैं आपको 2-3 लाइन पढ़ के सुना दूं कि द स्केल ऑफ रिगिंग वाज सो डेस्परेट दैट डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स टू कंसील इट, telltale evidence has emerged from official statistics without reliance on any non-official resource or source, revealing a step-by-step playbook। तो उन्होंने कहा कि एविडेंस है जो उन्होंने स्टेटिस्टिक्स यानी कि डेटा के बेसिस पे निकाला, जिस पर उन्होंने एलिगेशन रिगिंग की लगाई थी। अब इस एलिगेशन का असर है इसके पीछे, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आएंगी फ्यूचर में, जो आ सकती है, पॉसिबल है, वो पहला ये चीज है कि क्या ये फुटेज इलेक्शन कमीशन पब्लिक के साथ शेयर करेगा आरटीआई के तहत। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि कुछ महीनों पहले ही इलेक्शन कमीशन ने द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट किया था, रूल नंबर 93, जिसके तहत उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स या सीसीटीवी फुटेजेस वो अंडर इलेक्शन कमीशन इज अंडर नो कंपल्शन टू शेयर विथ पब्लिक, यानी कि वो सिलेक्टिव शेयर कर सकते हैं आरटीआई के तहत। तो ये जो
चेंजेस लाए थे, अमेंडमेंट लाए थे, उन्होंने वो भी बहुत एक लाइटनिंग स्पीड के साथ लाया था। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा, फिर लॉ मिनिस्ट्री के साथ टू एंड फ्रो होकर जितने भी ड्राफ्ट बनने थे उसके 48 घंटे के अंदर ये अमेंडमेंट नोटिफाई हो गया। तो ये अमेंडमेंट जो रूल 93 हुआ है उसके कारण ईसी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस देने से मना भी कर सकता है आरटीआई के तहत। तो आप जो कह रहे हैं कि आप ये सारी रिकॉर्डिंग करेंगे, अच्छी बात है, आप इंटरनली इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या जनता के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही कहता है कि जो भी पोलिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम जो भी डेटा हो, चाहे वीडियो हो, चाहे किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको जनता के साथ शेयर करना जरूरी है टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। तो अब डेमोक्रेसी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। तो ये मुद्दा अभी भी स्टैंड करता है कि आप ये रिकॉर्डिंग क्या जनता के साथ शेयर करेंगे कि नहीं। इनफैक्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आर्टिकल में ये भी कहा था कि votes roll and CCTV footage are tools to be used to strengthen democracy and not ornaments to be loaded up while democracy is violated। तो अब मुद्दा ये है कि आप क्या ये जनता के साथ शेयर करेंगे कि नहीं। आप अमेंडमेंट से तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। दूसरी बात, आप ये सारे वेबकास्टिंग की चीजें ला रहे हैं, विच इज गुड, इंटरनेट का इस्तेमाल भी करेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि फॉर्म 17C को लेकर जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया था, तब आपने कहा कि आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये कहा कि इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, अपलोड कैसे करेंगे, इतना बैंडविड्थ और रिसोर्सेज नहीं होने के कारण। वो उन्होंने कहा कि हम फॉर्म 17C यानी कि जिससे वोट्स पोल्ड का डेटा हमें पता चलता है, वो अपलोड नहीं किया जा सकता। तो अब आप जब कह रहे हैं कि वेबकास्टिंग के थ्रू आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे पोलिंग स्टेशंस में, तो आप क्यों ना फॉर्म 17C भी अपलोड कर दें। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप ला ही सकते हैं, उतने रिसोर्सेज ला ही सकते हैं। ये एक मुद्दा जो कि बार बार इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े करता है कि क्या ईवीएम के वोट सही पड़ रहे हैं कि नहीं, क्या वोट्स पोल के डेटा जो आ रहे हैं बाहर वो वोट्स काउंटेड के डेटा के साथ क्यों नहीं मैच कर रहे, क्या कारण है इसके पीछे, ईवीएम के वोट्स मैच नहीं कर रहे, ये सवाल बार बार उठ रहे। तो क्यों नहीं आप ये इंटरनेट का जो इस्तेमाल आप वेबकास्टिंग के लिए कर रहे हैं, वही इंटरनेट का इस्तेमाल आप फॉर्म 17C को अपलोड करने में भी करिए। और इसके लिए थोड़े रिसोर्सेज और लगेंगे तो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी के लिए सबको ही राजी होंगे, सब कोई इन्वॉल्व भी कर रहे होंगे कि हाँ, इससे आप एक तरह से जनता का कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। सेकेंड बात, अब वीवीपैट स्लिप्स जो आपने काउंट करने से इनकार कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में कहा कि 100% वीवीपैट स्लिप्स नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, उसमें समय लगेगा। अब उन्होंने ये भी कहा, मुझे रफली याद है कि 6 दिन लगेंगे 50% वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करने में और 12 दिन शायद 100%। तो ये जो दूसरा मुद्दा है जिससे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ेगी और लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, एटलीस्ट वोटर्स में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट कास्ट हुआ, अब उन्हीं के कैंडिडेट को गया। तो क्यों नहीं आप 100% वीवीपैट स्लिप्स को भी काउंट करें ईवीएम वोट्स के साथ और उसे टैली भी करें कि अगर 10 वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को गया है ईवीएम पर, तो वही 10 वोट क्या वीवीपैट स्लिप्स भी दिखा रहा है कि नहीं। तो इन सारी चीजों पर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बात करना चाह रहे, क्यों नहीं इनिशिएटिव्स ले रहे। जब से नई सीईसी आए उन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिया है, लेकिन ये जो कोर इश्यू है जिसके बारे में बार बार सिविल सोसाइटी ने आवाज उठाई है, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। तो क्या आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स मानते हैं, वोटर्स को नहीं, सिविल सोसाइटी को नहीं? क्या हम डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ रहे? तो ये सारे सवाल जरूर उठते हैं और बार बार उठते हैं कि एक जो इनिशिएटिव आप उठा रहे हैं वो चीज आप दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सारे इश्यूज जो महीनों से, इनफैक्ट अब तो साल हो गए, बार बार उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए, उस पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। इलेक्शन कमीशन पे मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, लेकिन मैं आपके राय को भी जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं वेबकास्टिंग के बारे में और इस पहल के बारे में। Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.